Hi guys, a very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. In this session, we are going to understand three pointers. First, क्या जरूरत भी है टाइम टेबल बनाने की? इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी? कैसे टाइम टेबल बनाना है एंड क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है? ठीक है, इन बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज बहुत जरूरी है कि हम अपनी पढ़ाई को, हम अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके जाएं रादर देन रैंडम पढ़ाई करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। क्या जरूरत भी है? द आंसर इज डेफिनेटली यस। क्योंकि देखो होता क्या है ना, अगर टाइम टेबल नहीं है, अगर कोई चेकलिस्ट नहीं है मेरे पास कि मुझे एक दिन में क्या क्या करना है, तो मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी पढ़ूंगा, रैंडम चीजें ज्यादा होंगी, फोकस पढ़ाई नहीं होगी। एंड एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ जब तुम मॉक्स देने लगोगे, मल्टीपल मॉक्स दे दोगे, यू विल बी सीइंग कि कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। सो इवन दो यू आर मूविंग अहेड, यू आर ट्राइंग टू मूव अहेड, यू आर नॉट एक्चुअली मूविंग अहेड। ठीक है, तुम कोशिश कर रहे हो काम करने की, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है बिकॉज इवन यू डू नॉट नो कि कितना तुमने पढ़ लिया है, राइट? कितना, कितने अच्छे तरीके से तुम्हारा इनहांस हुआ है वो चीज। इसका कुछ डेटा नहीं होगा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, वो सब रैंडम अटेम्प्ट होने लगेंगे। सो इवन दो हम अपने कोशिश कर रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, स्टिल उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जिसकी वजह से इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट डीमोटिवेटेड, राइट? कि इतना पढ़ रहे हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहे, स्कोर इंक्रीज होता हुआ ही नहीं दिख रहा है। वो बहुत बार क्योंकि हमारी पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं है, ये रीजन होता है। ठीक है, तो क्या क्या होगा? एक तो डिसिप्लिन आएगा जो कि बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रिपरेशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, डिसिप्लिन बेसिकली मीन्स यार कि जो काम करना है मैं उसमें रेगुलर हूं एंड आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, सो आई विल नॉट मिस इट एनी वे, राइट? ये चीज रहेगी अगर हम टाइम टेबल बना रहे हैं। प्लस यू गेट अ चेकलिस्ट। ठीक है, तो अगर दिन का या वीक का, अब इसमें जरूरी नहीं कि मैं आगे वो चीज बताऊंगा अभी आगे, कि हर चीज या हर सेकंड का काउंट होना जरूरी नहीं है, हर मिनट का काउंट होना जरूरी नहीं है, माइक्रो मैनेज करना जरूरी नहीं है। बट एक लिस्ट बनाना जरूरी है कि लेट से आज एक दिन है सैटरडे, मुझे आज क्या क्या करना है। तो लेट से संडे को मेरा मॉक होता है, सैटरडे को वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे करना ही चाहिए, राइट? ये मैंडेटरी है, बिफोर एवरी मॉक आई नीड टू डू दीज 5 थिंग्स, राइट? दैट कुड बी करंट अफेयर्स का रिवीजन, दैट कुड बी जो मैंने पिछले मॉक में गलतियां की थी वो एक बार देख लेता हूं, दैट कुड बी लीगल रीजनिंग का थोड़ा सा रिवीजन, दैट कुड बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्यूटी। मतलब चेकलिस्ट होना जरूरी है एंड दिस गोज ऑन फॉर एवरी डे, राइट? तो अगर मुझे पता है कि मैं अपनी पढ़ाई अगर लेट से संडे को मॉक दिया, मंडे को मैंने एनालिसिस कर लिया, मुझे पता होना चाहिए कि पूरे वीक मुझे क्या करना है। अब इसमें क्या होगा? मुझे एक रास्ता दिख रहा है, मुझे सिर्फ चलते जाना है इस पे। बार बार ये नहीं सोचना कि क्या ये करना भी चाहिए कि नहीं, क्या मैं सही भी जा रहा हूँ कि नहीं। शांति से वो पूरे हफ्ते हमें सिर्फ वही टारगेट्स अचीव करते रहना है, हमें वो टाइम टेबल फॉलो करते रहना है, हमें वो चेकलिस्ट पे टिक करते जाना है, एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, देन इट विल हेल्प यू इन प्लानिंग द वीक। ऑब्वियसली ये रिलेटेड है, चेकलिस्ट बनेगी तो इट विल हेल्प यू इन प्लानिंग द वीक, क्या क्या चीजें करना है, जिसकी वजह से अब जब तुम्हें दिख रहा होगा कि वीक में आई हैड 20 थिंग्स टू डू, ठीक है, ये 20 चीजें मुझे करनी थी, इन 20 में से मैंने 20 टिक कर लिया और मैंने अच्छे से किया है, मैंने एफर्ट्स दिए। दिस विल गिव यू सेंस ऑफ रिलीफ। ठीक है, थोड़ा अचीवमेंट टाइप भी फीलिंग आएगी, थोड़ा बेटर फील करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे और मोटिवेटेड रहोगे, राइट? वो उसमें हेल्प करेगा एंड यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर प्रेप। सो अगर मेरी चेकलिस्ट ट्रिक हो रही है, अगर मैं डिसिप्लिन तरीके से पढ़ रहा हूं, मैं प्लान करके एग्जीक्यूट भी कर रहा हूं, तो बेसिकली यू आर इन कंट्रोल ऑन योर प्रेप। एंड इफ यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर प्रेप, ऑब्वियसली रिजल्ट आने लगेगा। इट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट वो दिखने लगेगा। मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट आफ्टर 1 वीक, बट आफ्टर 1 मंथ डेफिनेटली वो असर करेगा, प्रोवाइडेड कि हम सही तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम कोशिश करते जा रहे हैं, राइट? नाउ क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें इंक्लूड करना ही चाहिए इन योर टाइम टेबल, राइट? तो फर्स्ट थिंग, डेली न्यूज़पेपर, ये मैंडेटरी चीज है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि क्या आप द हिंदू पढ़ रहे हो या आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो। इफ यू कैन रीड द हिंदू, डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट? बेनिफिट इज यू विल गेट टू वॉच द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस।
इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो अगर द हिंदू पढ़ पा रहे हो बिल्कुल पढ़ो, लेकिन अगर ऐसा लगता है और ये हमें पता होता है कि क्या मैं द हिंदू पढ़ते टाइम मुझे कुछ समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है कि यार मे बी मैं अभी वहां तक रीड नहीं कर पा रहा, मे बी मेरी जो इंग्लिश है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कॉम्प्रिहेंड कर पाऊं उसके पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंड कर पाऊं उसके आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंड कर पाऊं वो टर्म्स, तो मे बी आई शुड स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, और फिर धीरे 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 जब अपनी वोकैब इंप्रूव होगी, जब अपनी इंग्लिश इंप्रूव होगी, देन वी कैन स्विच टू द हिंदू मे बी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर मैं, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं द हिंदू, मैं भी पढ़ने लगा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम डिमोटिवेट हो जाओगे, लगेगा कोई पर्पस अचीव हो नहीं रहा है, एंड यू विल बी लैगिंग बिहाइंड इन योर प्रेप, यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको समझो एंड देन आगे बढ़ो। इंग्लिश रीडिंग, अच्छा ये थोड़ी ऑप्शनल टाइप की चीज है, ये थोड़ी ऑप्शनल टाइप की चीज है, बट I would suggest कि 70 to 80% of the kids who are preparing for CLAT need to do this, right? So anyone who is getting less than 30 marks, जब हम इंग्लिश और लॉजिक की बात करते हैं, और ये मिनिमम है, अगर इफ यू आर गेटिंग लेस देन 30 मार्क्स इन दोनों को मिलाकर, इंग्लिश और लॉजिक को मिलाकर, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इंग्लिश रीडिंग। ये मिनिमम क्राइटेरिया भाई, कोई भी पढ़ सकता है, इवन इफ यू आर गेटिंग 40 यू कैन डू दिस, देयर इज नो हार्म इन इंप्रूविंग योर इंग्लिश। अच्छा ही कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जितने भी मार्क्स हो कर सकते हो, बट अगर ऐसा है कि यार करूं नहीं करूं, टाइम नहीं है, बट अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा स्कोर 26 आता है इंग्लिश और लॉजिक में, आई डेफिनेटली नीड टू डू दिस। क्योंकि जब तक इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, जब तक इंग्लिश की रीडिंग में बेटर नहीं करूंगा, इंग्लिश लीगल लॉजिक तीनों में गड़बड़ ही होगी, इसलिए वहां पर ये बहुत जरूरी हो जाता है। देन जीके टॉपिक्स, नाउ न्यूज़पेपर से तुम टॉपिक्स पता चल जाएंगे तुम्हें कि कौन सा वो टॉपिक है जो अभी न्यूज में चल रहा है, राइट? कौन सा वो रेलिवेंट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है अभी के, राइट? इवन दो वो टॉपिक का होल कवरेज नहीं होगा, पूरा कवरेज नहीं होगा, तुम्हें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो फ्रॉम न्यूज़पेपर, sorry, you can get the topic, and then definitely you should read that topic in depth। ठीक है, तो मुझे टॉपिक मिला, मैंने उसको इन डेप्थ रीड भी कर लिया। अभी से करोगे बाद में डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं जाएगी, अदरवाइज होगा क्या, कि बाद में मुझे वो 100 150 200 टॉपिक्स दिखेंगे, ऑनेस्टली इट बिकम्स अ लॉट डिफिकल्ट, क्योंकि वो इतना सारा पाइल अप हो गया है कि उसको कवर करने जाऊं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, पक्की बात है ये। बट अगर अभी से उस चीज को स्टार्ट कर देंगे, अभी से वो काम करने लगेंगे, अभी से वो टॉपिक होते जाएंगे, तो बाद में डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी टॉपिक्स बने हुए हैं, ऑलरेडी मेरे पास नोट्स हैं, सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, देन एटलीस्ट 2 other subjects इन अ डे। ठीक है, तो तुम न्यूज़पेपर कर रहे हो, इंग्लिश रीडिंग कर रहे हो, जीके का टॉपिक कर रहे हो, दिस वुड अगेन टेक अराउंड 45 minutes to 1 hour, राइट? देन 2 odd subjects, अब इट कुड बी ऐसे डिवाइड कर लो, एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस, यू नीड नॉट स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स इन अ डे। ठीक है, अभी इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मे बी सितंबर ऑनवर्ड जरूरत होगी। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, जरूरी है कि हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ें, बट वो बहुत अच्छे से पढ़ें। तो इट कुड बी कि एमडब्ल्यूएफ में लीगल और लॉजिक कर लेता हूं, टीटीएस मैं इंग्लिश और क्यूटी कर लेता हूं। ठीक है, बट जरूरी है कि लीगल और लॉजिक में जितने भी टॉपिक्स मुझे क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, जहां पर मैं गलती कर रहा हूं, उसको मैं प्रैक्टिस करता जाऊं, उसमें कुछ भी छूटे ना, ये बहुत जरूरी है। सेम गोज फॉर दिस एज वेल। नाउ if you have time, I would even suggest कि if you could do QT for 1 hour daily, QT को अलग ही रख लो, QT को अगर 1 घंटा दे पाओ, स्पेशली वो लोग, स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जिनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनका QT अच्छा नहीं है, QT अच्छा नहीं है, डेफिनेटली डू इट फॉर 1 hour डेली। तुम 1 2 महीने करोगे ना, क्वेश्चंस बनने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फिर आप ऑल्टरनेट डेज करोगे चल जाएगा। बट अभी के लिए हो सकता है कि शायद मुझे वो डेली करना पड़े, क्योंकि अभी तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अभी तो मैं भागता हूँ क्यूटी से, अभी तो मैं मॉक में भी अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप उस कैटेगरी के हो, डेफिनेटली डू इट फॉर 1 hour, 1 2 महीने करोगे, कंटिन्यूस करोगे, डिसिप्लिन तरीके से करोगे, डेफिनेटली यूल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, मार्क्स आने लगेंगे, और सब कुछ रिलेटेड है मार्क्स से। जब मैं मॉक देता हूँ और मुझे वो पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस बन जाते हैं, मेरा मन करता है कि यार थोड़ा और ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि अब वो मुझे बनने लगा है, मजा आता है। वैसे कोई ऐसी चीज
जो पल्ले ही नहीं पड़ रही है, क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आता ही नहीं है, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। देन यू हैव टू डू मॉक एनालिसिस ऑन संडे एंड, या तो मैच टू मैच बाय मंडे फर्स्ट हाफ। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सो संडे, विच एवर कोचिंग यू आर, संडे आपके मॉक होते होंगे, राइट? संडे मॉक दो, अगर हो सके संडे रात को उसका एनालिसिस कर लो। अगर नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, यू आर टेकिंग अ ब्रेक, एब्सोल्युटली फाइन, मंडे फर्स्ट हाफ पे हो जाना चाहिए। अब मंडे फर्स्ट हाफ में अगर हो गया है, तो मंडे टू सैटरडे तक का मुझे टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे करना है मंडे टू सैटरडे में, विच आर मस्ट डू, विच कैन नॉट बी नेगेटेड, चाहे कुछ भी हो जाए। आई कैन नॉट मिस दीज थिंग्स। ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे का बन गया, इवन मंडे टू संडे तक का बन गया, तो अब पूरे वीक का बन गया। रादर देन रोज मैं एक प्रॉपर आधे घंटे की मीटिंग खुद के साथ कर रहा हूं और फिर अपना शेड्यूल बना रहा हूँ। मंडे बैठो, पूरा हफ्ते का सॉर्ट कर लो एक बार में, और पूरा हफ्ता फिर उसी पे लग के काम करो। बहुत बेटर है, बहुत ईजी है। ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। नाउ, few things, few mistakes which you must avoid. First thing is micromanaging. It is like कि जो बहुत सारी गलतियां होती है स्कूल में, बहुत नॉर्मल गलती है कि मुझे ना 12:30 बजे पढ़ने बैठना था, अब वो 12:35 हो गया, अब कैसे पढ़ लूं यार, अब तो 1 बजे ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हर मिनट का हिसाब होना जरूरी नहीं है। ठीक है। ये 15 मिनट का ही तो टाइम था मेरे पास टीवी देखने का, अब नहीं देख सकता मैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाना खाने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, अब वो 10 मिनट मैंने नहीं पढ़ा। सब फालतू की चीजें नहीं करने की जरूरत है आपको। ठीक है। माइक्रो मैनेज मत करो खुद को। हाँ, ये जरूर करो कि जैसे ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मुझे ये 5 चीजें करनी है, ये 5 चीजें हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे, राइट? अब मुझे हर मिनट का हिसाब लिखा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात में 10 बजे सोता हूँ, हर मिनट का हिसाब है मेरे पास। अगर इतना माइक्रो मैनेज करोगे ना खुद को, अचीव ही नहीं कर पाओगे। और कर भी लिया ना तो 1-2 हफ्ते चलेगा, वो बाद में नहीं चलेगा। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है खुद से। ठीक है। खुद को थोड़ा टाइम दो, एब्सोल्युटली फाइन, बट दिन के जो टास्क है मेरे वो पूरे होने चाहिए। सिंपल तरीका। ठीक है। अनरियलिस्टिक टाइम टेबल, भाई, है ना? कुछ बच्चे ऐसा है, संडे बैठे, बहुत कॉमन गलतियां मैंने बहुत की है, बहुत गलतियां की मैंने ये 10th 11th 12th में, राइट? ऐसा टाइम टेबल बनाया ना इस बार कि अगर ये टाइम टेबल फॉलो हो गया तो टॉप तो अपन को ही करना है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो टाइम टेबल ऐसा है ही नहीं जो फॉलो हो पाए। अब वो बन रहा है दिन में 15 घंटे पढ़ने का, 16 घंटे पढ़ने का, क्योंकि मैंने कहीं कोई इंटरव्यू में यूपीएससी के क्लैट के सुन लिया होगा कभी किसी से कि ये लोग तो 13 14 15 घंटे पढ़ते हैं, तो मैं कैसे छोड़ दूं? तो मैंने भी 16 घंटे का बनाया। पॉइंट इज, अगर फॉलो कर लिया ना, 3 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर बना लिया सब कुछ। और जब वो फॉलो नहीं होगा बार बार, जो कि ऑब्वियस है, तो फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, लगेगा कि क्या चल रहा है जीवन में। पॉइंट इज, तुमने खुद के साथ ही गलत कर दिया है। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाना है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए कि इस, अभी जो मेरा स्कोर आ रहा है वो 30 है आउट ऑफ 120, मुझे ना 2 हफ्ते के अंदर 80 तक पहुंचना है। नहीं हो रहा है, कैसे भी नहीं होगा, वो तुक्का होगा अगर पहुंच गया तो। ठीक है। वो धीरे धीरे बढ़ेगा कि यार अभी मेरे 30 है, मे बी इन द नेक्स्ट मंथ आई शुड रीच अप टू 45 50, फिर हाँ अगले 2 महीने में मेरा टारगेट होना चाहिए टू रीच अराउंड 65 70। वो टारगेट धीरे धीरे ही अचीव होंगे, अगर वो एक बार में हो गया ना तो जनरली वो तुक्का होता है, वो अपन को नहीं करना है। ठीक। नाउ, अनदर थिंग, इग्नोरिंग क्यूटी, क्योंकि सबसे आसान है, छोटा सा सब्जेक्ट है, 12 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको करने की क्या जरूरत है? अगर ये गलती कर दी ना, क्लैट नहीं निकलेगा। इस बार अगर किसी ने भी क्यूटी का सेक्शन नहीं किया होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसका क्लैट निकला ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल था। 90 में तो एकदम लाइन क्रॉस हो गई थी। एंड ऑब्वियसली जब हम बाकी सेक्शंस भी कर रहे हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, होगी ही होगी भाई। 90% मैं एक्यूरेसी ले आऊंगा, 92 ले आऊंगा, इस तरह थोड़ी लाऊंगा। आई नीड टू अटेम्प्ट, जैसे इस बार का क्लैट, आई नीड टू अटेम्प्ट 110 115 क्वेश्चंस, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मैं वैसे भी रेस से बाहर हूं। डू नॉट इग्नोर क्यूटी एंड डू नॉट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा हूं कि यार मैं 3 4 मौके ना 12 में 12 आ गए, अब मुझे क्यूटी करने की जरूरत नहीं है, अब मैं उठाऊंगा 2 1 महीने बाद, ये भी नहीं करना। ठीक है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि यार अगर मुझे लग रहा है कि मेरा लॉजिक थोड़ा ज्यादा बिगड़ रहा है, तो लॉजिक मैंने रोज कर लिया, क्यूटी में भी मैं 3 दिन कर रहा हूँ हफ्ते में, ठीक है, बनता है। बट मैंने क्यूटी छोड़ ही दिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड
वो लोग जिनका मैथ्स वैसे भी अच्छा नहीं है, उनके साथ ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज जो छोड़ने की होती है ना, वो क्यूटी होती है। और यही सबसे बड़ी गलती है। यहाँ से 5-6 महीने बाद वो रेस निकल चुकी होगी, हम पीछे छूट चुके होंगे, और फिर वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। एंड रैंडम स्टडी, अगर अपन ने टाइम टेबल बनाया है, वो रैंडम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। टाइम टेबल बनाया ही इसलिए ताकि उसको फॉलो किया जाए। एक तरफ मैंने टाइम टेबल बना लिया, दूसरी तरफ मैं रैंडम पढ़ाई भी कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला कि यार तूने वो टॉपिक पढ़ाई क्या? पता है इस वीक ना, इस संडे हो सकता है लॉजिक का सेक्शन बहुत टफ है, तो अपन को सिर्फ लॉजिक ही पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं करना ऐसा। अगर मैंने शेड्यूल बनाया है, अगर मैंने टाइम टेबल बनाया है, उसको बहुत डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना जरूरी है। बहुत शिद्दत से उसको फॉलो करो। देखोगे महीने 2 महीने में वो रिजल्ट देने लगेगा। बट तब तक पेशेंटली मुझे काम करना है, अच्छे से उस पर लग के काम करना है, और इतने में हो जाएगा। ठीक है। नाउ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा मोटिवेशन। दैट इज, बहुत बार ना हम फोकस लैक कर रहे होते हैं, पोटेंशियल नहीं। ठीक है। यू यू लैक फोकस एंड नॉट पोटेंशियल। ऐसा नहीं कि मैं वो काबिल नहीं हूं, मैं वो एबल, इतना एबल नहीं हूं कि मैं क्लैट निकाल पाऊं। बट कई बार क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम फेल कर जाते हैं। राइट। फर्स्ट थिंग, यू लैक फोकस एंड नॉट पोटेंशियल। ठीक है। हम बहुत केपेबल हैं, हम इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा फोकस नहीं है। जैसे भाई, किसी ने कुछ बोल दिया, हमने वो काम करने लगे। ऐसा नहीं करना है। यू लैक कंसिस्टेंसी एंड नॉट एबिलिटी। डिसिप्लिन जरूरी है इसलिए। ठीक है। कंसिस्टेंट होना जरूरी है। यू लैक स्ट्रैटेजी एंड नॉट रिसोर्सेज। यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। इंटरनेट है भाई, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं सब कुछ करने जाता हूँ। इसी की जगह अगर मैं वो 3-4 चीजें गिनी चुनी, जो मैंने डिसाइड किया, जो मैंने सोची हुई है, जो समझी हुई है, राइट, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, अगर वही किया काफी है। ठीक है। रिसोर्सेज बहुत है, बट स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, कह रहा हूँ। राइट, ताकि गड़बड़ ना हो, ताकि मैं हर चीज के पीछे ना भागूं। एंड यू लैक अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन बट नॉट अपॉर्चुनिटीज। हर संडे मॉक होता है, ऑल इंडिया ओपन मॉक्स होंगे, सुपर 30 के टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा। बट कई बार ना प्रॉब्लम क्या होती है, डिसिप्लिन नहीं आता। सब कुछ करना चाहता हूं मैं, सुपर 30 में सिलेक्ट होना चाहता हूं मैं, सब कुछ करना चाहता हूं, बट डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, फोकस नहीं है। इस वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और एक हिंट दे रहा हूं, किसी को बताना मत, जल्दी ही सुपर 30 आने वाला है। ठीक है। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लो, कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है। एंड वी आर कमिंग अप विद अ वीकेंड बैच। ठीक है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 March। आज से ही स्टार्ट हो गया है ये। एंड इफ यू समवन जो वीक डेज पे पढ़ाई नहीं कर पाता है, फॉर द रीजन कि वीकडेज पे स्कूल होता है, या अगर मैं महाराष्ट्र में हूं तो कॉलेज, जूनियर कॉलेज होता है, जिस वजह से मैं वीकडेज में नहीं पढ़ पाता, बट आई डेफिनेटली वांट टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, वीकेंड बैच इज अ सोल्यूशन। ठीक है। या मैं कोई कॉलेज पहुंच गया हूँ, वीकडेज पे पॉसिबल नहीं है वो, सैटरडे संडे अच्छे से पढ़ सकता हूँ, वीकेंड बैच इज अ सोल्यूशन। ठीक है। सो दैट विल बी इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। बाय बाय।